हद तक उसके CDR का इंकशाफ किया, तो हमने एक एडिशनल दरख्वास्त 9 तारीख को शब्बीर के CDR के हवाले से भी जमा कराई। अच्छा, अब हुआ ये है कि हम चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़दशात का ज़िक्र कर चुके हैं IO की तफ्तीश के हवाले से, वो पहले मैं ब्रीफली आपके सामने रख दूँ। वो ये है कि आपके सामने है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद और उससे पहले मुस्तकिल मीडिया से इंगेज करते रहे IO साहब, और इस केस में बताते रहे कि कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, ज़हीर के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। 4 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट आई, 5 जुलाई को यहाँ पे सहाफ़ी हज़रात बैठे हैं जिनसे IO साहब ने इंटरैक्ट किया, मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स डिस्कस की। मगर 6 जुलाई को जब सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में देना था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट मिली नहीं है, और फिर कोर्ट से मौसूल की। फिर 7 जुलाई को जब बेल की दरख्वास्त लगी हुई थी निका ख्वां की, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर की, तब हमने यह मौक़िफ़ रखा जज के सामने कि सर निका ख्वां जानता है कि वो मुजरिम है, इसलिए वो मफरूर था। लाहौर का निका ख्वां कराची से गिरफ़्तार हुआ तो उस वक़्त फिर IO ने मिसलीड किया अदालत को और बोला कि नहीं जी हमने इसे लाहौर से ही गिरफ़्तार किया है, जिस पर मैंने फ़र्द गिरफ़्तारी पढ़ के सुनाई अदालत को, जिस पर फिर अदालत को पता चला कि कराची से गिरफ़्तार हुआ है, और उन्होंने रेप्रिमांड किया IO को और बोला कि कम से कम अदालत में अपनी खुद की ही फ़ाइल पढ़ के आया करें ताकि हमें सही असिस्ट कर सकें। और आज 16 तारीख को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उसी पुलिस की जानिब से आई है जो कि अपनी फाइंडिंग्स में कंक्लूड कर रही है कि इस वक्त सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत से हमने राब्ता किया है मुल्जिम ज़हीर अहमद को गिरफ्तार करने के लिए और मुग़विया दुआ ज़हरा को बाजियाब करने के लिए। ये फाइंडिंग्स उन्होंने प्लेस की हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर, और ख़ुद वो अब इंकशाफ कर रहे हैं कि मरकज़ी मुल्जिम ज़हीर का CDR बताता है कि वाक़े के रोज़ वो कराची में था, यानी कि वो लाहौर में मौजूद नहीं था। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि एक बच्ची की स्टेटमेंट अदालतों में और सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ चैनल के ज़रिए आपके सामने रखी गई है बार बार। उस स्टेटमेंट के 2 पहलू हैं। पहला कि मैं 18 साल की हूँ, वो झूठ साबित कर दिया मेडिकल बोर्ड ने। दूसरा कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं खुद घर से बाहर निकल के टैक्सी स्टैंड, कार अड्डे गई हूँ, खुद गाड़ी लेके मैं लाहौर गई हूँ और लाहौर जाके मैंने ज़हीर को बताया कि मैं लाहौर आ गई हूँ और वहाँ उसने मुझे रिसीव किया है। वो आज CDR ने झूठा दूसरा पहलू भी कर दिया है। ये पूरे का पूरा वाक़या, ये पूरे का पूरा मामला जो उस जानिब से आपके सामने रखा जा रहा है, एक 13-14 साल की बच्ची को असर मिला के, वरगला के, बहका के, डर और खौफ में मुब्तला करके ये बयानात दिलवाए गए, जो कि अब टेक्निकल और मेडिकल डेटा साबित कर रहा है कि झूठ हैं, जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। और साथ ही इस वक्त हमें खदशा है कि ये सच सामने आने के बाद कि अब ज़हीर जो है उस पर दफ़ात लगी हैं 363 PPC किडनैपिंग का ऑफेंस और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट सेक्शन 3 और 4, जिसमें ज़हीर के साथ गवाह, निकाह ख्वां और तमाम तर लोग जो फैसिलिटेट कर रहे थे चाइल्ड मैरिज, वो भी उसकी गिरफ्त के अंदर आएंगे। मगर हमें शिकवा ये है कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में 364A के बारे में जिक्र नहीं किया गया, जो कि ओरिजिनली इस केस में लगा हुआ है, जो कि किडनैपिंग 14 साल से कम उम्र की बच्ची जो कि दुआ ज़हरा उस वक्त थी, इस नीयत से कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए या ज़बरदस्ती उसको जिनसी ताल्लुकात के लिए मजबूर किया जाए। और अगर एक शादी जो कि एक चाइल्ड मैरिज सामने आ रही है तो उसमें तलाक होना चाहिए था 365B का, जो कि इस नीयत से अगवा है कि किसी भी लड़की को, माइनर लड़की को शादी के लिए जबरी तौर पे मजबूर किया जाए। मजीद इसमें ये कि एक और बड़ा ऑफेंस हुआ है जो कि आपके इल्म में है कि इस अगवा को जाहिर ना करने के लिए, इस अगवा को कंसील करने के लिए निकाहनामा, और फिर निकाहनामे के बाद हकल और नरकत पंजाब में होती रही, नकलो हरकत होती रही। जब सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा था तो ये ऑफेंस बनता है 368 कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग का, और ये कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग की गई है उन तमाम तर लोगों से जो कि ज़हीर के ख़ानदान में शामिल हैं और जिनके नाम चलान में पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पे जहाँ तक तफ्तीश पे ये एक सच सामने आया है, जिसमें अगेन मैं कहूँगा कि मीडिया हज़रात की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, और हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा मेडिकल बोर्ड का राइट आइडेंटिफाई किया था, जिसकी वजह से ये हक़ाइक़ सामने आए हैं। चूँकि हमें खौफ है कि शायद इस सच को सामने आने के बाद बच्ची को शायद कोई नुकसान पहुँचाया जाए, मज़ीद वर्गलाया जाए, मज़ीद किसी खौफ में मुब्तला किया जाए, हमने आज सिंध तो में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी पंजाब जाके, बट आज हमने वाया कोरियर एंड फैक्स पंजाब का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जिसमें पंजाब के अपने कवानीन हैं,
जिसमें किसी भी बच्चे को किसी भी इलीगल रीजंस के लिए इस्तेमाल करना, या कोई ऐसा बच्चा जो किसी ऐसे जुर्म का विक्टिम हो, जिस जुर्म का अक्यूज, जिस जुर्म का मुल्जिम उसका गार्डियन हो। और इस वक्त ज़हीर इस फर्जी निकाहनामे के ज़रिए अपने आप को गार्डियन जाहिर कर रहा है। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर भी दरख्वास्त मूव की है कि वो भी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए फ़ौरन बच्ची को बाजियाब कराएं, और सिंध पुलिस से भी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन बच्ची को बाजियाब कराएं। जो हमारे जो सेक्शन उसमें मिसिंग है उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। और मज़ीद ये कि इन केसेस में ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहला मुकदमा नहीं है। सिंध चाइल्ड मैरिज के तहत बहुत से मुकदमे हो चुके हैं।